अच्छा मैं बड़ा हूँ क्या हूँ? मैं बड़ा हूँ, अना कबीर। माशाल्लाह। और आधा हाँ ये मैंने छोटा सा इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहा है। ये पढ़ी I read मैं पढ़ता हूँ, I read the Quran मैं कुरान पढ़ता हूँ, I read the Quran every day मैं रोजाना कुरान पढ़ता हूँ, we read हम लोग पढ़ते हैं। इनकी कॉपियाँ देखिए ये जो है क्लास आगे बढ़ गई है। ये किस क्लास का बच्चा है? ये अभी ये मतलब अच्छा, थर्ड क्लास में। ये इजरा पढ़ के सुनाना कैसे पढ़ते हैं? जबर की हरकत है, जबर की हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा बिना कीजिए, जबर की आवाज ऊपर को उठती है जैसे दरअसल सिंगे सा दरअसल हरकत किसे कहते हैं? हरकत किसे कहते हैं? जबरदस्त पेश करता है। और ये इजरा रुसूल राजी नाम तीनों के ऊपर केस की हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा बिना कीजिए, मारूफ पर है और मजलावा से बचे, केस की आवाज आगे को जाती है और वो बोल होती है जैसे रुसूल रातें रुसूल। ओके ये बच्चे माशाल्लाह ये अरबी में आपको समझ में आएगी। कॉपी करके आती है इंग्लिश क्या आती है और सुनाते रहो सुनाते रहो। ओके बोर्ड अच्छा मेरी क्या इंग्लिश अरबी करनी मेरी तो मेरा सर ये एक उदाहरण है ये कि हम दोनों पढ़ा सकते हैं अगर मेहनत करें हम इंग्लिश और अरबी दीन और दुनिया दोनों को एक साथ हम ले जा सकते हैं। तो माशाल्लाह ये हमारे दरमियान जो बैठे हुए हैं जनाब माशाल्लाह इनकी ये सोच रही कि इस इलाके में जहाँ पर के एजुकेशन कुछ भी नहीं था और लोग तालीम क्या थी लोग जानते नहीं थे। ऐसे मौके पर 2019 में उन्होंने मदरसा खरीद के बना के बुनियाद डाली और आज सूरत हाल ये है कि 250 बच्चे इस वक्त यहाँ पर ज़ेर तालीम और बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अफसोस की बात है हमारे पास वसाइल की कमी है। ये टीन शेड है, हम लोग गर्मियों में तपते रहते हैं लेकिन अल्लाह के नाम पर हमने ये काम शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ रवा दवा हर जमा। और इस वक्त माशाल्लाह आपका यहाँ आना हम आपका इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने हमारे पास बैठे हुए डॉक्टर साहब भी नीट निकाला है माशाल्लाह और इनका मैंने देखा भी था सुना भी था लेकिन इनकी जो बुलंद सोच है हाई थॉट है उसको लागू करने के लिए ये यहाँ पर कुछ बाहरी एडवाइस और मशवरा लेने के लिए देने के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप ये बताइए जो बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह देखा जैसे हिंदी इंग्लिश ये बच्चे कितने दूर से आते हैं? ये बच्चे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से भी दूरी से आते हैं और गांव के भी हैं यानी माने तो आप वैसी के भी बच्चे हैं यहाँ पे और एक हजरिया बहुत दूर है वो जलालगढ़ साइड का खंड पड़ता है जलालगढ़ के भी बच्चे यहाँ पे और वो आसियानी बलवा वगैरह वहाँ के भी बच्चे हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे गांव में हैं जहाँ पर ऑटो भी आना मुश्किल है। यहाँ पर ऐसे जगह पर इतना बैकवर्ड इलाका में जाकर के आपने तालीम का सिलसिला जारी किया है तो अल्लाह ताला इसको बहुत ऊँचा ले जाए। इंशाल्लाह हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप लोग ऐसे बच्चे पढ़ाते हैं बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनावटी इस पर मत जाए ना ऐसी हमने कभी नहीं देखा। मैं गोरखपुर में था HOD के पोस्ट अच्छी खासी सैलरी 30,000 छोड़ छाड़ के मैं आया हूँ ऐसे इलाके में जहाँ पर कुछ नहीं है। बिहार वाले क्यों जाएंगे बाहर भाई यही बच्चे यूपी क्यों जाएंगे? अगर हम दे सकते हैं साइंस से पढ़ा सकते हैं मैथ पढ़ा सकते हैं हमारे पढ़ा सकते हैं हम क्यों अपने घर से बाहर फेंकेंगे जबकि हालात खतरनाक से खतरनाक होते चले जा रहे हैं। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं बिहार की पब्लिक से भी कि आप अपने टीचरों का सहयोग करें सहायता करें और यहाँ जो बच्चे हैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहाँ न जा करके अपने मदरसों को मजबूत करें यहाँ जाकर एजुकेशन प्राप्त। ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मतलब मैं पिछले 5-6 साल से ये देख रहा हूँ गाँव आता हूँ देखता हूँ तो कोई स्कूल ही नहीं है। ऐसा नहीं हमारे बच्चों में कोई कमी है हमारे बच्चे को कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छा कर बहुत नेक काम कर रहे हैं कि ऐसे जगह पर रह करके भी बहुत अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दे रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप इस बच्चे को अंडर 8 तक तैयार करिए इंशाअल्लाह हम लोग तबाशी वेलफेयर फाउंडेशन से इनकी जिम्मेदारी उठाएँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर जगह ग्राउंड वर्क हो और लोग यहाँ से पहले बच्चे की बुनियाद अच्छी करें फिर मैं वहाँ से हम लोग अपना फाउंडेशन के थ्रू लोगों को अच्छा हायर एजुकेशन प्रोवाइड करें। लेकिन वही होता है कि आप बच्चे को रखे हुए इनको जो बुनियादी तालीम है कैसे रहना है सहना है आपका दीन क्या है वो ये जानना आज के ज़माने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो यहाँ से जो सीख करके जाएगा वो हायर एजुकेशन नहीं सीखेगा क्योंकि दीन मतलब दुनिया को जीने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ जानना होता है वो यहीं पे सीखता है। जैसा भी हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी के लिए नहीं है हम ट्रीट करेंगे ये करेंगे लेकिन हमें रहना कैसे चाहिए सहना कैसे चाहिए दूसरे के साथ अखलाक कैसा होना चाहिए वो नहीं सिखाया जाएगा हमें ये हम यही सीखेंगे। तो माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चों का आप इतना अच्छी तरबियत कर रहे हैं मैं बहुत ही खुश रहा हूँ सुन करके इतना बेहतरीन काम इसीलिए मैं इतना दूर से आपसे मुलाकात करने के लिए देखिए कुछ खास कहना भी नहीं है ठीक है क्योंकि मैं आपका रेगुलर पोस्ट देखा तो मुझे मुलाकात करनी चाहिए तो हमारे गाँव के लोग काम कर रहे हैं बस इसी तरह करते हैं इंशाअल्लाह उसको बहुत आनंद करें। हम आपके इस्तेमाल करते हैं और हमारे साथ दोस्त जो है और आवाज़ से जोर से बजाएं तो रिकॉर्डिंग हो रही है और जोर से I
ऐसा सब सुना सकते हैं? सब सुना सकते हैं। आओ कुलसुम इधर आओ, कुलसुम सब्जी का नाम सुना दीजिए, फट से आइए। देखिए ये छोटे बच्चे को सब्जी का नाम सुनाइए। अनियन, प्याज, पटेटो, आलू, टमाटो, टमाटर, लेट्स, फिंगर, भिंडी, ब्रिंजल, बैगन, कैरेट, गाजर, पंपकिन, कदीमा, लेट्स, मूली, टर्निप, सालजम, बिटगाल, करेला, चिली, मिर्च, पीस, मटर, कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, कैबेज, बंदा गोभी, नेमल, नींबू। माशाल्लाह, ताली हो जाए इनके लिए। इस तरह से 7 घंटे पढ़ते हैं ये। नूरानी कायदा भी है, उर्दू भी है और हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हिसाब भी है। माशाल्लाह कंटिन्यू ये लोग जो है वो भी दिखाते हैं। आमतौर से सीरत की तरफ तवज्जो कम दिलाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सीरत का मुहाज़ा होता है और बताते हैं इनके सामने कोई किताब बेसिकली तौर पर नहीं है। मैं जब बोलता हूँ ये बच्चे याद करते हैं। अभी मैं सरसरी तौर पर हमारे दोस्त आए हुए सामने, हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी जब पैदा हुए तो अब्बा थे या नहीं थे? हमारे नबी की अम्मी का नाम क्या है? हमारे नबी को दूध किसने पिलाया और किसने पिलाया? गुड। हमारे नबी दाई हलीमा के पास कितने साल ठहरे? गुड। हमारे नबी पर ईमान लाने वाले मर्दों में सबसे पहले नाम बताओ। बच्चों में नाम बताओ, गुलाम में नाम बताओ, औरतों में नाम बताओ। अच्छा बताओ कि हमारे नबी का एक रात में क्या सफर हुआ था? पहले सफर का नाम बताओ। सफर दूसरे सफर का नाम बताओ। सफर इसरा कहाँ से कहाँ तक करना? गुड। मस्जिद हराम से। और फिर सफर मेराज कहाँ से कहाँ तक हुआ? उस सफर में अल्लाह ने क्या हदिया दिया था? कई नमाज़ें दी थी। कम क्यों करने के लिए किसने कहा था? फिर कितनी कर दी? और क्या कहा? 5 बढ़ेंगे। सबसे पहला खून औरतों में किनका बहा? अल्लाह के रास्ते में। उनके शौहर का नाम क्या है? गुड गुड माशाल्लाह। हिजरत हबशा हिजरत करने वालों में पहली जमात में कितने लोग थे? और औरतों में दूसरी हिजरत करने में? गुड। हमारे नबी जब हिजरत कर रहे थे, हिजरत किसे कहते हैं? सहाबी किसे कहते हैं? हमारे नबी को गुड। मुशरिक किसे कहते हैं? गुड। हाँ गुड गुड। काफिर किसे कहते हैं? तो अल्लाह का गुड। अच्छा बताओ कि हमारे नबी जब निकले थे घर से तो किनको सुला दिया था? गुड। हमारे नबी डायरेक्ट कहाँ गए थे? उस घर में कितनी औरतें थी? पहला का नाम, दूसरे का नाम। गुड। हमारे नबी ने किस गार में पना ली थी? सबसे पहले कुरान की आयत कौन सी नाज़िल हुई है? किस गार में? अरे हमारे नबी डरते हुए आए तो हम किस खातून से मुलाकात हुई थी? क्या कहा था? मुझे बीबी खदीजा किसके पास लेकर गई थी? क्या वर्का बिन नौफल। गुड। वर्का बिन नौफल का क्या रिश्ता था अम्मा खदीजा से? क्या थे? वर्का बिन नौफल ने क्या जवाब दिया था? तुम क्या बनने वाले हो? गुड। ये देखिए बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि ये कोई किताब नहीं, इरादा ये कि इंशाल्लाह ये किताब इनको बाज़ाब्ता पढ़ने को दूंगा, लेकिन ये अभी इब्तिदाई मरहले में, लिहाजा इनको मैंने मुहाज़रा दिया, मैंने बाज़ाब्ता मुहाज़रा पेश किया है और इनको मैंने लिखवाया भी नहीं है। रोज़ाना 5 मिनट अगर हमारे मदरसे का इंतजाम बन जाए, 5 मिनट अगर बच्चों को बिठा कर, बनात है तो बच्चों को बिठा कर 5 मिनट इस तरह के सवालात के अंदाज में बच्चों को बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे सीरत, जो आज के डेट में सीरत हमारे बच्चों की दिमाग से निकल चुकी है। नहीं मालूम है कि हमारे नबी के अब्बा का नाम क्या, नहीं मालूम है। हमारे नबी की अम्मा का नाम क्या, नहीं मालूम है। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? केबी में। कौन बनेगा करोड़पति ने? पूछा गया अमिताभ बच्चन ने। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन नंबर 1 इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान। इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन 3 मक्का। जवाब देने वाले जवाब दिया बनारस में, इंडिया में पैदा हुआ। अफसोस की बात है आज हमारे बच्चों को मालूम है कि सचिन ने कितनी सेंचुरी मारी, मालूम है कि अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट ले लिए थे, मालूम है कि कोहली ने कितने रिकॉर्ड तोड़े, मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है मुसलमान बच्चों को हमारे नबी का नाम मालूम नहीं, आखिर नबी का नाम मालूम नहीं। ये अफसोस की बात है। लिहाजा मैं अपने डॉक्टर साहब के वास्ते से हर एक को से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन खासतौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाओ, समझाओ, याद कराओ। अल्लाह हमें तौफीक अता करे। हमारे पास हमारे मौजूद साहब हैं जनाब मास्टर हाफिज मसरूर साहब, इनकी कद्दोकाविशें, शब रोज़ की मेहनतें इस इदारे में शामिल हाल हैं। इन्होंने खून बहाया, पसीना बहाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 250 बच्चे और बच्चे इस इदारे में पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये इदारा यूँ फलता रहे, फूलता रहे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों से जो दिल दर्द रखते हैं और फिक्र अर्जमंद के हामिल हैं, वो हमारे मदरसे की तरफ दाने माले गिरे में सफर हर एक ताउन करें। चांद को सुनो बात से, चांद को जमीन के चारों ओर घूमने में कितना वक्त लगता है? वेरी गुड। कितना दिन? क्या नाम है? मुबशिरा। तुम्हारा एक पॉइंट बन गया। जिसको पता होगा वो जल्दी हाथ कर देगा। सबसे पहला आदमी का नाम बताओ जो चांद पे गया। वेरी गुड। नाम बोलो। ताली ताली ना। अबू तलहा। सबसे पहला इंडियन वुमेन जो स्पेस पे गई। सबसे पहले वुमेन जो स्पेस पे गई। वेरी गुड। नाम बोलो। एक साल में कितने दिन होते हैं? वेरी गुड। दिन रात किसकी वजह से होता है?
दिन और रात किसके होता है? रोटेशन या रिवॉल्यूशन? क्या कहता अबू? गर्मी हाँ? पहला इंडियन आर्मी स्पेस में गया, पहला इंडियन आर्मी स्पेस में गया। नाम जैनब। इसी के साथ आज जो जीता है वो अबू तला जीता है। चलो इसको चॉकलेट खिलाना है, क्या खिलाना है इसको? चॉकलेट खिलाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद राशिद आलम, प्रेसिडेंट ऑफ तबाशीर वेलफेयर फाउंडेशन। इस बार मैं कुछ ग्राउंड वर्क किया, फील्ड विजिट किया, जिसमें से 2 स्कूल गया, जिसमें एक सीमांचल पब्लिक स्कूल मेरे गांव का है और मेरे पड़ोस में एक गांव है जो है खतीजतुल कुबरा। ऑलरेडी हमारे सीमांचल पब्लिक स्कूल में हमारे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारा जो एनजीओ है वो उसके फीस प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पर अच्छा केयर हो रहा है। बच्चे नर्सरी KG 1 में भी हैं, हमारे बच्चे हैं। और दूसरा जो है खतीजतुल कुबरा लील बनात, ये जो है एक बनात है जो गर्ल्स के लिए है। मैं वहाँ पर गया तो काफ़ी दंग रह गया कि क्या बच्चे के अंदर जो जज्बा है और इस्लामिक नॉलेज है, और इतने छोटे बच्चे को इतनी अच्छी सलाहियतें, ये देख करके काफ़ी दंग रहा। इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, जो सलाहियतें हैं, वो हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर है जो थोड़ा बहुत है, उसके वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा उन बच्चों का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन बच्चों के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है जो कि वो इतने आला मकाम तक पहुँचे। तो जब बच्चों के अंदर सलाहियत है और सिर्फ गरीबी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वैसे बच्चे को बाहर निकालें और पढ़ाएं और आला मकाम तक पहुँचाएँ। खतीजतुल कुबरा लील बनात जो ये बनात है, ये इसमें लड़कियाँ पढ़ती हैं, क्योंकि बनात है तो लड़कियों के लिए होती है। और यहाँ पर लगभग 250 बच्चियाँ हैं, विद हॉस्टल हैं, कुछ हॉस्टल में भी बच्चे हैं। तो मैं देखा कि ये इतने कम उम्र में काफ़ी इन्होंने दीन को सीखा हुआ है, इस्लामी नसीरतुन नबी पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, दीनी मतलब कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ले रहे हैं माशाल्लाह। और इन बच्चों के अंदर बहुत ही सलाहियत है, अगर हम इन पर ध्यान दें तो ये बच्चे बहुत आगे तक पहुँच सकते हैं। बस क्या है, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इनको कौन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, कौन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा? दूसरी चीज़ कि हमारे जो गाँव है उसमें पेरेंट्स इतना अवेयर नहीं है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, और स्पेशली अपनी बेटियों को पढ़ाएं। हमारा जो समाज है, हमारे जो गांव के लोग हैं, वो इसलिए है कि बच्चों की शादी हो जाएगी, बस चूल्हा उल्हा में काम कर ले, ऐसे ही कर ले, बस यही है। लेकिन हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो औरत हो, दोनों पर फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि इल्म के वजह से ही हम ईमान पर हो सकते हैं, हम अल्लाह को समझ सकते हैं, इस दुनिया को समझ सकते हैं, और अल्लाह ने जो नियामतें हमें दी उसको समझ सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में सबसे पहले इसमें रब्बिकल्लज़ी खलक़ ये आयत नाज़िल फरमाया, पढ़ अल्लाह के नाम से। तो पढ़ना फ़र्ज़ है हर मर्द औरत पर। फिर भी आज हम लोग अपनी बहन, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई कमी है, नहीं पढ़ पाई, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और औरतों को मैं समझता हूँ, मेरा जो विज़न है कि औरतों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, मर्दों के निस्बत में बनिस्बत औरतों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? मर्द सिर्फ बाहर कमाने के लिए रहता है, बाहर कमाएगा, घर पे भेजेगा। लेकिन एक औरत को पढ़ाना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि उनके गोद में एक नई जनरेशन पलेगी, एक नया लड़का पलेगा, एक नया युग पैदा होगा। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसका तासीर बच्चों के अंदर जाएगा। अगर माँ दीनी होगी, प्रैक्टिसिंग होगी, तो वो चीज़ बच्चे में भी आएगा। इसलिए कहा गया है कि बच्चे का जो पहला मदरसा माँ का गोद है। अगर माँ अपनी तरबियत अच्छी करेगी तो बच्चे बहुत ही अच्छे तरबियत के होंगे, अच्छा इखलाक होंगे, बाइखलाक होंगे, दीन को समझने वाले होंगे, दीन को प्रैक्टिस करने वाले होंगे, अगर हमारी माँ प्रैक्टिसिंग होगी। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम औरतों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाह रहे हैं कि औरतों को पढ़ाया जाए। जो बच्चियाँ हैं वो कल जाकर के माँ भी बनेगी। अगर हम आज के बच्चों को दीनी तालीम सही दें, साथ साथ दुनियावी तालीम दें, तो उसके वजह से आने वाला जनरेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप देखें इस वीडियो को, इसमें क्या आपको कोई कमी महसूस हो रहा है कि इन बच्चों के अंदर कि वाकई में ये बच्चे नहीं पढ़ सकते, बहुत आला तालीम ले सकते हैं? आखिर जो बच्चे इस बनात तक पहुँचे हैं, इस बनात तक हज़ारों बच्चे ऐसे जो नहीं पहुँच पाए हैं, ये तालीम नहीं ले पा रहे हैं, गाँव में वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये बनात जो है कम खर्च में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को, गांव के बच्चों को इस बनात तक पहुंचाएं और उनको तालीम हासिल करवाएं, दीन को वो सीखे। कल अल्लाह ताला हमारी गिरबान पकड़ेंगे, कहेंगे तुमने क्या किया दीन के लिए? तुम्हारे आस पड़ोस के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तुमने क्या किया? तुमने क्या स्टेप लिया अपने जनरेशन को बदलने के लिए? तुमने अपने सोसाइटी को बदलने के लिए क्या स्टेप लिया? अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे, फिर हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की नियामतें हमें दी हैं, पैसे से नवाजा, अच्छे मकाम से नवाजा है। तो अब हमारी बारी है कि जो लोग नीचे हैं, जो लोग कुछ नहीं पा रहे हैं, उनको खड़ा करना। तो बस ये खड़ा कैसे होगा? हम और आप मिलकर करेंगे। आप आएँ, हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ डोनेट करें, ताकि इन बच्चों की फीस हम पेड कर सकें। ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे गांव से जो बच्चियाँ नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको ऑटो करके या रिक्शा करके उस बनात तक पहुँचाना और वहाँ की फीस को पे करवाना, ये हम लोगों को करना पड़ेगा। और आप यकीन रखें, ये बच्चियाँ अगर 2 साल से 3 साल पढ़ लेगी तो काफ़ी इनके अंदर सलाहियत आ जाएगी। इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रहा है, वरना इनके अंदर कोई कमी नहीं है, पढ़ने में बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, इनका IQ बहुत अच्छा है,
लेकिन ये गरीबी की वजह से ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी कि माँ बाप उतना अवेयर नहीं है पढ़ाने के लिए, इसलिए ये अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो क्या हम ऐसे ही छोड़ दें ऐसे लोगों को? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बन रही है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सोसाइटी में कैसे वर्क करें, कैसे दूसरे लोग जो नीचे तबके के लोग हैं वो ऊपर आए, जिनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी इंशाल्लाह निभाएंगे। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें ताकि हमारे गांव से कम 10 लड़कियां उस बनात में जाए और वहां पर तालीम हासिल करे, दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करे। और दीन अगर वो सीखती है तो आने वाला जनरेशन भी दीनदार होगा, आने वाला जनरेशन भी दीन को समझने वाला होगा। अगर हम दीन की तालीम नहीं देंगे, अगर हम सिर्फ दुनियावी तालीम देंगे, लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे तो उनके अंदर ईमान नहीं होगा, फिर उनके जनरेशन जो होंगे वो भी बर्बाद होंगे, वो ईमान वाले नहीं होंगे। बाप तो हमेशा घर से बाहर रहता है, बच्चों के साथ माँ जो है बच्चों के साथ रहती है, माँ जो सिखाएगी वही बच्चा सीखेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम औरतों को, बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनके आने वाले जनरेशन, आने वाले जो बच्चे हैं वो दीन सीखे। एक नेक बापर्दा औरत ही अपने बच्चे को बेहतरीन तरबियत दे सकती है। अल्लाह के जो हुक्म को मानेगी, जो दीन को प्रैक्टिस करेगी, वही अपने बच्चे को वैसा पैदा कर सकती है जो दीन को प्रैक्टिस कर सके। अगर जिसके अंदर ईमान नहीं है, उनके बच्चे के अंदर भी ईमान आना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनको घर में वैसा माहौल ही नहीं मिलेगा। तो घर का दीनी माहौल होना बहुत जरूरी है, और घर का माहौल माँ से बनेगा। अगर माँ के अंदर दीन आएगा तो बच्चे अपने आप दीनदार होंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मर्दों के साथ साथ औरतों को, बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मर्दों से ज़्यादा के ज़माने में मर्दों से ज़्यादा औरतों को पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि औरतों पे एक नया जनरेशन पढ़ रहा होता है। अगर हम औरतों को अच्छी तालीम देंगे तो उनके बच्चे भी बेहतरीन होंगे, उनके बेटा बेटियाँ भी बहुत ही बेहतरीन होंगी, ईमान वाले होंगे। ईमान उन्हें सिखाया जाएगा कि दीन क्या होता है। माँ पढ़ी लिखी होंगी तो हालात कैसा उसके हिसाब से उनको सिखाया जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि हम लोग आसानी से 300-400 रुपये इधर उधर बर्बाद कर देते हैं, एक दिन इधर उधर जाते बर्बाद कर देते हैं। मैं आपसे पर्सनल पॉकेट खर्च नहीं मांग रहा हूँ, मैं अगर आप जो फजूल खर्च कर रहे हैं, बस आप उनमें से डोनेट करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, हर किसी से कह रहा हूँ कि 200-300 रुपये पर मंथ दें। इंशाअल्लाह हम काफ़ी बच्चे को एजुकेशन दे पाएंगे। हमारा एक बच्चे पर लगभग खर्च 600-700 रुपये पड़ता है। अगर आप 300-400 रुपये भी आप हर मंथ डोनेट करते हैं, हर मंथ, ये ज़रूरी है कि हर मंथ अगर आप 200-300-400 रुपये डोनेट करते हैं तो हम आसानी से 30 से 40 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप फजूल खर्च से बच्चे, कॉलेज में इतना इधर उधर बर्बाद होता है, आप उस पैसे को बचाइए और हमें डोनेट कीजिए ताकि हम बच्चे की फ़ीस पे कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एडमिशन करा सके ताकि वो तालीम हासिल कर सके। अभी हमारा इरादा है 10 बच्चों को एडमिशन कराने का, जिसमें लगभग पर मंथ खर्च जो है 4000 के आसपास पड़ेगा। ऑलरेडी एनजीओ 22 बच्चों को 22 बच्चे की फीस पे कर रहा है, ऊपर से एक मेडिकोस की स्कॉलरशिप दे रहा है। उसके बाद अगर हम 10 बच्चे और एडमिशन कराते तो 4000 होगा, बढ़ेगा। तो हमारा अखराजात बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। जो हज़रात ताउन नहीं करें उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ताउन करें। आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में रोशनी आएगी। जो अंधेरे में है उनको आप बाहर निकाल सकते हैं अपने ताउन से। और अल्लाह ताला आपके जो डोनेशन है, अल्लाह ताला आप जो सदका कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको ज़ाया नहीं करेगा। बिल्कुल अल्लाह ताला इसका बदला इस दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।